कैसे हो गया। और कभी कभी ऐसे बिगड़ जाते हैं कि जो कभी कल्पना नहीं कर पाते, करते हे भगवान ये कैसे बिगड़ गया। अब बिगड़ा और बना कैसे, भगवान ने थोड़ी बिगाड़ा है बनाया, हम स्वयं बिगाड़ रहे हो स्वयं बना रहे हैं। यदि भगवान का भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, कथाओं को श्रवण करेंगे तो कार्य बनेंगे, और यदि नहीं तो बिगड़ेंगे। सभी इस बात को जानते भी हैं, फिर भी समय को निकालते जा रहे। जाने तो वो तो महाराज जी फिर आए, अगली बार कथा सुनने से फिर सुन लेंगे। है तो काम चलते ही रहते छपरट में अपने तो साल में 2-4 कथाएं होते ही रहते हैं। 5वीं हो गई, अब भाई देखो महीना के बाद फिर कोई कथा आई जाए, तो 6वीं फिर आज महाराज जी को फिर सुना हमने, तो अगली बार सुन ले रहते तो अब की बार राजा की हो रही, अगली बार कौन और प्रजा की हुई है। ऐसे समय को निकालते जा रहे। लेकिन हम पहले भी कह चुके कि कथाओं को जितना सुनेंगे उतना ही आनंद मिलेगा और उतना ही मन परमात्मा के चरणों में लगेगा। श्रद्धा होगी तो परमात्मा की कृपा बरसेगी, और कृपा बरसेगी तो फिर आनंद ही आनंद है। और यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से, आपने तीसरी बात जो पूछी, क्या कि व्यक्ति को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है। तो वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा हो, धर्म के अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है, यदि ऐसे किसी व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति कष्ट देते हैं या कोई भी दुख पहुंचाता है, तो परमात्मा उसकी सहायता करने को जरूर आते हैं। कि धर्म पथ पर जो चलने वाला होगा, यदि कोई उसे तकलीफ देगा, कष्ट देगा, तो परमात्मा जरूर आते हैं उसकी सहायता करने के लिए। और अवतारों में भगवान ने 12 का रूप धारण किया, भगवान ने सूकर का रूप धारण किया। इसका भी एक विचित्र कारण है। क्या, कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थीं, जिनमें दिति सबसे बड़ी थी। और एक दिन कश्यप महाराज से दिति ने कहा कि देखो प्रभु, हमारी सभी बहनें पुत्रवती हैं, हमारे यहाँ भी पुत्र होना चाहिए। इस प्रकार से संतान की कामना की। तो कश्यप भगवान ने कहा कि देवी, ये जो समय चल रहा है ये सायंकाल का समय है, और इस समय गर्भाधान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो समय है सायंकाल का समय, इस समय भगवान शिव जी अपने गणों के साथ में आकाश में विचरण करते हैं। तो हो सकता है इस समय का जो किया हुआ गर्भाधान है उसके ऊपर भूत प्रेतों की छाया पड़ सकती है, भूत प्रेतों की छाया पड़ सकती है। इसलिए इस समय गर्भाधान नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान कश्यप की बात का दिति ने अनादर कर दिया, और कश्यप महाराज भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें 2 पुत्र होंगे और दोनों ही दुष्ट दुराचारी होंगे। ऐसा श्राप दे दिया। अब माता दिति तो एकदम भयभीत हो गए, बोले अरे नहीं, हमें दुष्ट दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, हमें तो सुशील पुत्र चाहिए। तो ऋषि बोले कि अब बीज का असर मैं कहाँ से लेकर के आऊं। वो तो जो बात ही निकल गई तो निकल गई। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र तो दोनों दुष्ट दुराचारी होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे, भगवान नारायण आएंगे। दिति ने कहा तब तो हमारे पुत्र बड़े भाग्यवान होंगे, जिनका संहार करने को भगवान स्वयं आएंगे। कश्यप महाराज ने कहा लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वह बड़ा गुणवान होगा, शीलवान, अलमपट होगा, और पौत्र का नाम प्रहलाद होगा। सुनकर के दिति बड़ी प्रसन्न हुई। अब यहाँ पर देवताओं ने आकर के ब्रह्मा जी से पूछा कि दिति के गर्भस्थ में ये जो शिशु हैं इनका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है,
दैत्यों की माता है, ना जाने क्या होगा, ये साधारण मानव थोड़ी। तो ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से कि अरे ये कोई साधारण मानव नहीं, ये भगवान के पार्षद हैं जय और विजय। एतो पार्षदो महामो जयो विजयो वचा कदर्थी कृतमां यद्दो बर्हित्राकामत। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मानस पुत्र हैं 4, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और ये चारों पुत्र एक बार भगवान नारायण का दर्शन करने बैकुंठ धाम में पहुंचे। अब वहां पर जय और विजय दोनों द्वारपाल खड़े हुए हैं। चारों भाई जैसे अंदर प्रवेश करने लगे तो जय और विजय ने मना किया कि भगवान ये जो समय है हमारे प्रभु के विश्राम करने का समय है, इसलिए आप भी अंदर नहीं जा सकते। अब यहाँ जय और विजय को तो कोई दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह तो अपने कार्य का निर्वाह कर रहे थे। लेकिन जैसे जय और विजय ने रोका तो सनत कुमार क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि अरे मेरे माता पिता से मिलने से मुझे रोकते हो, जाओ तुम दोनों दैत्य बन जाओ 3 जन्मों तक। अब जैसे क्रोध में आकर के श्राप दिया तो जय और विजय चरणों में आकर बोले प्रभु हम आपको पहचान नहीं सके, हमें क्षमा कीजिए, हम आपको पहचान नहीं सके और यदि हम दैत्य बन जाएंगे तो बड़ी तकलीफें भोगनी पड़ेगी। तो सनत कुमारों ने कहा कि तुम्हें दैत्य तो बनना पड़ेगा 3 जन्मों तक, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए परमात्मा स्वयं आएंगे। इस प्रकार से कहा कि 3 जन्मों के बाद में तुम्हें मोक्ष मिलेगा। इतना कह तो दिया सनत कुमारों ने, लेकिन मन में बड़ी गिलानी हुई कि हमने क्रोध क्यों किया। क्यों? क्योंकि एक बात है, देखो सुबह 6 बजे से सायं 6 बजे तक अर्थात 12 घंटे, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक भजन करते हैं। 12 घंटे तक एक आसन पर बैठकर और 12 घंटे रोज एक आसन पर बैठ करके भजन करो और 12 महीने तक, कहाँ 1 वर्ष तक 12 महीने इसी क्रम से लगातार भजन जप करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह फल केवल 1 मिनट का क्रोध करने में समाप्त हो जाता है। अब विचार कीजिए कि क्रोध कितनी बुरी चीज है। 1 वर्ष तक रोज 12 घंटे माला जप किया, भजन किया और 1 मिनट का क्रोध कर लिया तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। और ठीक यही सनत कुमारों के साथ में भी हुआ। मन में गिलानी हुई कि हमने क्रोध क्यों कर लिया। क्यों? क्योंकि तपश्चर्या के द्वारा जो संचय किया हुआ फल था वह सभी समाप्त हो गया। परिणाम जिसका क्या हुआ, उन्हें अंदर दर्शन नहीं मिला, अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। भगवान ने स्वयं बाहर आकर के दर्शन दिए, उसी का परिणाम क्रोध किया, जो फल था वो समाप्त हो गया। अब विचार करो कि हम इतना भजन करते हैं, पुण्य का अर्जन करते हैं और 1 मिनट का क्रोध कर लिया तो चला गया, और जो नहीं करते और वो क्रोध करते हैं तो वो तो माइनस में जा रहे, नीचे जा रहे, ऊपर तो आ नहीं रहे। अब विचार कर लीजिए कि कितनी बुरी चीज है क्रोध। सनत कुमारों ने क्षमा मांगी, बद्रिकाश्रम में गए, पुनः तपश्चर्या करने लगे। और वही दोनों पार्षद जय और विजय माता अदिति के गर्भ में बालक बनकर के आए। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम है हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब एक बात और है, सतगुण को हम लोग कश्यप कहते हैं
और कश्यप की दो पत्नियां होती हैं, एक दिति और दूसरी अदिति। दिति अर्थात भेद बुद्धि, भेद बुद्धि, और अदिति अर्थात अभेद बुद्धि। ये सतगुण की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। जहां दिति है तो दिति के पुत्र होते हैं दैत्य, क्योंकि भेद बुद्धि है, समान नहीं देखती। तो दिति के पुत्र होते हैं दैत्य और अदिति के होते हैं देवता। तो जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान और लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा, जो सभी को एक समान नहीं लेंगे, अंतर समझेंगे, तो वहां अभिमान भी आएगा और लोभ भी आएगा और दोनों बढ़ेंगे। और जहां अभेद बुद्धि होगी वहां देवताओं का प्राकट्य होता है, और देवता सत्वगुण के प्रतीक माने जाते हैं। और हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया और पृथ्वी जाकर के समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित हो रहे थे कि पृथ्वी को निकाल करके लाए कौन। ब्रह्मा जी बैठे बैठे कीर्तन कर रहे थे, और उसी समय कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई और उनकी नाक में से एक छोटा सा सूकर का बालक निकला, और समुद्र में डूब करके 12 भगवान अपनी दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर के बाहर आने लगे। बोलिए 12 भगवान की जय। अब जैसे भगवान 12 दृष्टाओं पर पृथ्वी को लेकर के बाहर आ रहे, तो क्या होता है, जो प्रतापी लोग होते हैं वह आकाश में उड़ने लगते हैं। देवता और दैत्य दोनों आकाश में उड़ने लगे। तो एक तरफ से आ रहे थे संत नारद जी और दूसरी तरफ से जा रहा था हिरण्याक्ष। अब हिरण्याक्ष ने नारद जी को देखा और रोकने लगा, ललकारने लगा कि अरे क्या खाली बीड़ा ही बजाना जानते हो कि कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो, कुछ जानते हो कि नहीं। नारद जी ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भैया हमें तो केवल कीर्तन करना आता है, लड़ना झगड़ना तो हम जानते ही नहीं। हिरण्याक्ष ने कहा लेकिन हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा क्यों भैया। बोले क्योंकि हमारे बाजुओं में खुजली चल रही है, इसलिए युद्ध करना पड़ेगा। तो नारद जी कहते कि सुनो, यदि मैं तुम्हें किसी अच्छे योद्धा का नाम बतला दूं तो कैसा रहे। बोले बतलाओ। बोले इस समय आप जाइए और समुद्र में से एक सूकर का बालक पृथ्वी को लेकर के निकल रहा होगा, जाकर के उसे युद्ध के लिए छिड़ना, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी ऐसी खुजली मिटेगी कि जीवन में पर कभी दोबारा नहीं चलेगी। हिरण्याक्ष आया और भगवान 12 को युद्ध के लिए ललकारने लगा, और दोनों के बीच में बड़ा ही विचित्र बाहु युद्ध छिड़ गया। और भगवान 12 ने क्या कार्य किया, अपनी गदा का प्रहार जोर से हिरण्याक्ष के मुखमंडल पर किया और उसका उद्धार हो गया। बोलिए 12 भगवान की जय। और पृथ्वी को लेकर के भगवान आ गया। अब जैसे आगे आए तो पृथ्वी देवी के मन में भी अभिमान हो गया। पृथ्वी देवी के मन में अभिमान हो गया कि देखो मेरे बिना प्रभु का भी कोई काम नहीं चलता, मैं जरा सा समुद्र में क्या डूब गई, भगवान को सूकर बनना पड़ा। ऐसा अभिमान आ गया पृथ्वी देवी को कि मेरे बिना इनका काम ही नहीं चलता। और भगवान कभी अभिमान किसी का रहने ही नहीं देते, चाहे कोई भी हो। अभिमान परमात्मा किसी का रहने ही नहीं देते। तो जैसे अभिमान हुआ तो भगवान ने क्या कार्य किया, अपने परम पावन अद्भुत वृंदावन धाम का दर्शन कराया। अब पृथ्वी देवी ने सुंदर पुष्पित पल्लवित वृक्षों को देखा और बोले कि अरे भगवान ये सामने बगीचा क्या है, ये सामने बगीचा क्या है। भगवान बोले कि अरे देवी ये कोई बगीचा नहीं है। बोले फिर। बोले तो हमारा सुंदर पावन वृंदावन धाम है।
पृथ्वी बोली कि प्रभु मैं तो आपकी दाढ़ पर बैठी हूं, तो ये वृंदावन कहां से आ गया और मेरे बिना ये वृंदावन कैसे आ गया? भगवान कहते कि देवी सारी दुनिया का प्रलय भले ही हो जाए लेकिन वृंदावन का प्रलय कभी नहीं होता।